नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर है। एक तरफ मोदी के खिलाफ दिल्ली में सबसे बड़ी मीटिंग चल रही, तो दूसरी तरफ इस मीटिंग की बौखलाहट देखिए आप। सब कुछ पहले से तैयार रखा गया था, स्क्रिप्ट तैयार थी, एक्टर तैयार थे, डायरेक्टर तैयार था, प्रोड्यूसर तैयार था। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, उधर फिल्म शुरू हो गई। 20 सांसद गायब हो गए एकाएक। 20 सांसद, और बताया जा रहा है कि दिल्ली के ही किसी इलाके में इनको किसी ठिकाने पर ले जाया गया है। ये सब करने की व्यवस्था कौन कर रहा है? एक भंडारा भी करना होता है 200 लोगों के लिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। हलवाई, टेंट, पानी, ये व्यवस्था 20 सांसदों को रुकने रुकाने, उनको उनके सेवा पानी की व्यवस्था कौन कर रहा है? कहां से हो रही? स्क्रिप्ट किसकी है? मास्टरमाइंड कौन है? राहुल और इंडिया गठबंधन से इतना डर है, इतना डर है, तो फिर खुल करके कह दो भाई, खुल करके बैन कर दो इन पार्टियों को। चुनाव में मत भाग लेने दो, चुनाव ही करवाना बंद कर दो। आप हॉर्स ट्रेडिंग कब सुनते थे? चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए अगर बहुमत में थोड़ी बहुत कमी रह गई तो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। अब 12 महीना, 365 दिन किसी न किसी बहाने से हॉर्स ट्रेडिंग होगी। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने दिया, उसके पास राज्यसभा में मीनाक्षी को लाने भर के पर्याप्त विधायक हैं, लेकिन तीसरा कैंडिडेट उतार दिया। किसके भरोसे? किसके भरोसे? कांग्रेस में भी आपके लोग हैं, कांग्रेस के विधायक भी तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे? डरा के तोड़ोगे, पैसा दे के तोड़ोगे, अंतरात्मा की आड़ में। कैसे तोड़ोगे? कैसे क्रॉस वोटिंग करवाओगे? कैसे तीसरा जिताओगे? ये राज्य दर राज्य रोज का तमाशा बन गया है। और एक दौर था जब हॉर्स ट्रेडिंग दल बदल पार्टियों को तोड़ने पर चिंता जताता था देश, अदालतें उस पर सोचती थी, संसद सोचती थी। अब किसी को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये तो हैबिट है। खत्म कर दो सबको, यही तो आदत में अपने शुमार कर लिया। खत्म कर दो सब। चुनाव होगा तो जीतेगा एक ही, एक ही जीतता है, जीतेगा एक ही, लेकिन कौन जीतेगा ये फिक्स होगा। वो भाजपा या भाजपा का अपना आदमी होना चाहिए, उसी सिस्टम का आदमी होना चाहिए। दूसरा नहीं जीत सकता है, दूसरा नहीं सरवाइव कर सकता है, दूसरा नहीं मीटिंग कर सकता है, दूसरा नहीं एकजुट हो सकता है, दूसरा आपके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकता है, दूसरा आपसे सवाल नहीं कर सकता है, दूसरा आपके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकता है। अगर लड़ने आएगा तो आप उसी दिन तोड़फोड़ शुरू कर दोगे, डराओगे, डराने के लिए करोगे, नैरेटिव चेंज करने के लिए करोगे, गोदी मीडिया को हेडलाइन देने के लिए करोगे। कितनी वजह हैं, क्या क्या कहें। भाव को लाइए, स्क्रीन पर खबर दिखाएं, जोड़िए। स्वागत है भाव। हेडलाइन लाइए और फिर खबर दिखा दीजिए, सीधा भाव के पास। दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, उधर 20 टीएमसी सांसद शहर से हुए गायब, बड़ी टूट के आसार। आगे चलिए। टीएमसी सांसद, राज्यसभा सांसद सुखेंदु का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। दावा, लोकसभा के 20 सांसद भी ममता से अलग हो सकते हैं, दिल्ली में बैठक की। जरा अंदर चलिए खबर के। सबसे पहले, ये और जगह नहीं है लेकिन एक जगह मिला, 5 का नाम मैं चलिए दिखा देते हैं। लोकसभा के 20 सांसद ममता से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सुखेंदु के साथ एक मीटिंग की है। 5 नाम सामने आए हैं। इनमें इनमें शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया और अरूप चक्रवर्ती हैं। अब बहुत बड़ा सवाल है कि जिसके पास 20 सांसदों की मीटिंग की खबर आई, नाम 5 के ही सामने क्यों आए? 5 के सामने क्यों आए? क्या ये सांसदों की संख्या 20 नहीं है? मैं आप शुरू में सवाल जिसको समझे, ये सांसदों की संख्या हेडलाइन में 20 लिखी जा रही है, इनकी संख्या 8, 10, 5, 7 है। ये कोशिश है कि आज पूरे दिन पार्टी टूटे न टूटे, कमल तोड़ एंकरिंग जरूर आज गोदी मीडिया में हो जाए। कमल तोड़ एंकरिंग, टूट गए, खत्म हो गया, बिखर गए। अगर 20 थे तो 20 का नाम आता, 5 के नाम के अलावा 15 नाम क्यों नहीं लिखे?
जिन सूत्रों ने इनको बताया होगा, देखिए जब तक मीटिंग की बात नहीं थी, जब तक 20 सांसदों के गायब होने की बात नहीं थी, तब तक तो आप नाम नहीं बताते, कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर कह दिए कि 20 गायब हैं और उनकी मीटिंग हुई और कहीं गुप्त जगह पे रखा गया है, तो 20 का नाम पता चलना चाहिए। ये पत्रकारिता में, हमें पत्रकारिता के हिसाब से कर रहा हूँ भाऊ, और पहले से देखें, जब हमको ये पता चल गया कि 20 गायब हैं, तो 20 गायब मैं तभी बताता हूं जब उन 20 करीब करीब मुझे नाम मिल जाए। 20 गायब है वो बताने वाला ये भी बताता है फलाने 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 गए हैं। 20 सांसदों से कोई फोन पे बात भी कर सकते हैं। आउट ऑफ रीच आ गया तो आप बता सकते हैं कि गायब दिख रहे हैं। हाँ, उनके घर वालों से पूछ सकते हैं कहाँ गए क्या नहीं, सब पता पड़ता है। जब गुवाहाटी भाग गए थे लोग महाराष्ट्र से, सबको पता था नाम कौन कौन थे, सबके नाम थे। कुछ लोग वहां से भाग के वापस आ गए जिनको मालूम नहीं था क्या है, आके बताया उनने क्या क्या हुआ उनके साथ। तो ये जो है आज ही की जो राज्यसभा सांसद, वो तो पहले 1 महीने से जाना तय था, लेकिन आज ही उसको एंट्री दे दी। ठीक है, क्योंकि आज आपको इसको ढस करना है। इससे पहले आपने एक प्रयास किया कि वो पोस्टर्स लगवा दिए ये बताने के लिए कि कोई राहुल गांधी को पसंद नहीं करता। आम आदमी पार्टी से हमले करवाए कांग्रेस पार्टी पर। ये सब इज अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर पूरा टूल किट है ये। उसके बाद क्योंकि इस मीटिंग को बुलाने वाली ममता थी, सबसे आगे ममता ने लीड किया था, तो राजभर बोल दिया ना कि उसका आदमी तो नहीं भाई, उसके पास लोग भी तो नहीं है, उसके लोग ही भाग के जा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, किसके साथ जाएगी। तो ये एक राज्यसभा का बहुत, एक दिन से आपने बहुत पहले कहा 1 महीने से चल रहा था, ये तो ऑलमोस्ट गया ही था बीजेपी में। हाँ, एक फॉर्मेलिटी बाकी थी तो वो कर दी उसने। जैसा राघव चड्डा का मालूम था सबको कि ये बीजेपी जा रहा है, तो एक दिन ज्वाइन कर लिया उनने, जो अलग हो गए। अब ये 20 सांसद, एक खबर भी आ जानी है, दिन भर इसी पे चलना है। आज राहुल गांधी ने क्या बोला, वहां खड़गे ने क्या बोला, वहां मतलब पोस्टर तो लगा दिया आपने, शरद पवार ने क्या बोला, ममता ने क्या बोला, लेकिन आज मीटिंग में ममता ने क्या बोला और शरद पवार ने क्या बोला, इसको मीडिया में जगह नहीं होगी। आज पूरे दिन ये जितनी भी चीयर लीडर, एंकर और एंकरनियां हैं, ये सारे आज इसी पे नृत्य करेंगे कि ममता के 20 गए, ममता के 20 गए, ममता के 20 गए, पार्टी टूट गई, 2 हाथ क्या होगा, इस एक्सपर्ट की बात करो, उस एक्सपर्ट की बात करो, फिर ममता के दादागिरी से लोग रुके हुए थे, ममता कितनी तानाशाह थी, बस इसी पे जारी बात हो गया दिन भर। इंडिया गठबंधन क्या कहता है ये कोई बताने को भी तैयार नहीं होगा। अभी जरा खबर के भीतर चलिए, फिर मैं आपको कुछ और अपडेट दे रहा हूं, जो और अपडेट आ रही है। अब शुभेंदु अधिकारी, बेसिकली शुभेंदु अधिकारी भी इस समय दिल्ली में ही है, दिल्ली डेरा डाल के रखे हैं। राजधानी दिल्ली से तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद गायब हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि टीएमसी के संसदीय दल में बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि सभी सांसद इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रे के साथ गुप्त स्थान पर बैठक कर रहे हैं। और आगे चलिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों को दिल्ली में ही किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। हालांकि पार्टी के नेताओं ने इस पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। खास बात यह है कि ताजा घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं जब ममता और अभिषेक दोनों दिल्ली में हैं और विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। आगे चलिए। इन 20 सांसदों में किसका नाम है, ये जो है इस रिपोर्ट में साफ नहीं है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये सांसद 2 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इनमें लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर अलग गुट के रूप में मान्यता के लिए अनुरोध करना या इस्तीफा देना शामिल है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर अलग गुट की मांग की जाती है तो संसद में नेता के रूप में अभिषेक बनर्जी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हटा दीजिए इसको। अब एक हेडलाइन मैंने और अभी दी है तत्काल, जब हमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 3:08 के ये हेडलाइन है। ये 14 से 20 से घट के 14 आ गए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ा भूचाल, सुखेंदु शेखर का इस्तीफा, 14 सांसद शुभेंदु अधिकारी से मिले।
अब इस खबर के भीतर की मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वैसे बताता हूं, हटा दीजिए। ये 14 जब जब शुभेंदु से मिले, अब देखिए कितना मतलब पत्रकार होते हुए उसी पे सवाल उठाना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी सुरंग में तो नहीं रहते ना, न किसी बंकर वंकर में रहते हैं, और सुरंग के रास्ते सांसद जाके मिलके निकल आ रहे हूं। शुभेंदु दिल्ली में 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। जब से ये 8 तारीख में, घटनाक्रम बता दूं भाऊ, 8 तारीख की मीटिंग जैसे ही फिक्स हुई, पहले 6 की मीटिंग थी, 6 को टाल करके 8 कर दिया था। 6 को कॉकरोच प्रदर्शन था जंतर मंतर पर। लोग कह रहे हैं कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो इंडिया गठबंधन का बैठक टाल दी कि भाई उस दिन विरोध प्रदर्शन होगा तो उन्हीं पे हाईलाइट रहे। तो 8 को बैठक जैसे ही फाइनल हुई, शुभेंदु 2 दिन से आकर के शुभेंदु अधिकारी यहां पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। शुभेंदु से जो मुलाकात हुई थी ऋतव्रत बनर्जी की, जो 58 विधायक तोड़ा है, इस पूरे मामले को भाव सीक्वेंस को समझिएगा जरा। ऋतव्रत की मुलाकात कैसे हुई थी शुभेंदु से? चुनाव के नतीजों के बाद ऋतव्रत आए थे अपना राज्यसभा छोड़ने के जो कागज पत्र फाइल करने, मतलब उस बहाने से, और बंग भवन में शुभेंदु से मुलाकात हुई थी। शुभेंदु बंग भवन में होंगे, किसी भी नेता को पत्रकार तो कहां जा रहा है किस नेता का, और बड़ा नेता उसके एक एक मूवमेंट को ट्रेस करता है, ट्रैक कर लेता है। शुभेंदु कहां पर है और शुभेंदु से कौन मिलने जा रहा है, जब पूरा घटनाक्रम ही शुभेंदु और बंगाल के इर्द गिर्द है और शुभेंदु दिल्ली में है। शुभेंदु से मिलने गए 14 लोगों को कैसे, वो रेखा गुप्ता वाले सिस्टम से थोड़ा जाएंगे, भाप था, गर्मी बहुत थी तो भाप बन के वो लोग उड़ गए थे सांसद, और जाकर के वहां पर पानी बन गए होटल में। 14 ये मिलने 14 का नाम क्यों नहीं? 14 मिलने की खबर होती तो गाड़ियां जाती, 14 गाड़ी में से लोग जाते। देखिए जिस दिन ये लोग गए, 58 लोग गए विधानसभा में हमने बिल्कुल दिखाया इस्तीफा था। देने, वीडियो विजुअल्स आए थे, ये गए थे, हाँ, इसमें छुपने हाँ, वाली कोई बात नहीं है। हाँ, राज्यसभा का सांसद जा रहा है, सबको पता था, बहुत दिनों से अटकली थी, उसका इस्तीफा हो गया, आज वो ज्वाइन कर दिया, तो इसलिए कोई बड़ा झटका नहीं मानते हम, ये तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। लेकिन 5 नाम सामने आए, 20 का आंकड़ा बताया गया, अब 14 लोग मिले हैं। तो ये सारे जो आंकड़े, स्पेकुलेशन जो चलाते हैं, ये सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए होता है कि एक एजेंडा सेट करने के लिए? सवाल वो है। और यही जो खेल है वो हमेशा सक्सेस होता है। जैसे 12 बजे रिजल्ट आउट हो जाते हैं, हो गई सरकार बन गई बीजेपी की, मारो 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 इनको, मारो, हो गया काम। चुनाव आयोग ने खुद ही कहा कि हमारा 12 बजे तक तो कैसे मतलब चुनाव आयोग ने भी कहा इस बार कि भाई 12 बजे ही बोल देते हैं कि चुनाव जीत गए, कैसे जीत गए? लेकिन वो खेल है ना, जब 12 बजे बहुमत मिल गया तो उसके बाद आप कुछ भी करो। क्या वही चीज घुमा करके यहाँ नहीं लागू हो रही है? 20 सांसद चले गए, गायब है, तो 8 जब बचे तो वो 8 में, मतलब हकीकत में तो 10 ही गए हैं, लेकिन 10 गए मान लिया, तो बाकी में अगर 20 की संख्या में बाकी जो 10 घर में बैठे होंगे, उन सबको लग रहा होगा कि हम ही बचे हैं, बाकी सब चले गए, तो यार हम भी चलो चल लेते हैं, कहाँ हम आ जाते हैं। एग्जैक्टली भाई, हमको भी बोल रहे थे, हमने तो मना कर दिया, लेकिन फिर 20 गए, हम तो बचेंगे 8 ही, क्या करें, अपन भी चले क्या? ये एक साइकोलॉजिकल, ये हमेशा, दिस ओल्ड ट्रिक, ये हमेशा किया जाता है। अरे वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। एक लड़के के पास कुछ भी काम नहीं था आशीष, उसने एक को बोला भाई मेरे एक भाई पार्टी का आयोजन है, बोले किसके यहाँ? बोला वो चित्रांश के फार्म हाउस पे, मतलब चित्रांश का फार्म हाउस क्या, चित्रांश के घर में गार्डन भी नहीं है, बेचारे फार्म हाउस ऐसे कह दिया मैंने। तो वो चित्रांश के फार्म हाउस पे, चित्रांश को बोला कि यार चित्रांश तेरा फार्म हाउस दे, पार्टी के लिए शराब से लेके चिकन से लेके सारी व्यवस्था हो रही है। उसको लगा यार मेरे को भी फ्री में खाने को मिल रहा है, आ जाओ, बोले इसका फार्म हाउस हो गया। एक को बोला कि यार सारी व्यवस्था हो गई तो सिर्फ दारू ला, एक को बोला सारी व्यवस्था हो गई तो सिर्फ चिकन ला, एक को बोला सारी व्यवस्था हो गई तो स्नैक्स ला, एक को बोला सारी व्यवस्था हो गई बस तू गाड़ी लेके आ जा, सबको लेके चलना है। सबने कुछ ना कुछ दिया,
जिसने कोऑर्डिनेशन किया उसने बिना कुछ किए दबा के खाया और पिया। ये भाजपा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, और ये जो खबरें फैलाने का काम चादर करता है। 20 आ गए, तुम क्या कर रहे हो? अरे हम भी आए। हाँ तो 8 आ गए, बच्चे लोग ये 8 आ गए, अभी उन 20 वालों को बोलो कि भाई देखो वो तो आ गए हैं, हम तो हमारे पास तो हो गए 20, जो मतलब आए 5, आपने बोला 20, 28 में से 23 लोग जो है वो सब सोच रहे हैं कि 20 वो होगा, वो होगा, वो होगा। भाऊ गुप्त जगह पे तो फिर भी चल जाएगा। शुभेंदु अधिकारी से 14 सांसद मिले टीएमसी के, और 14 के अगर आपको नाम नहीं पता है ना, तो हम क्या कहें कि हम इन लोगों का बाल सचिन नोचे क्या? पायलट, कौन नोचे? सचिन पायलट के जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे क्या था? हाँ, सचिन जयपुर से निकलते मिडवे में रुकते, हाँ, वहां एम्बुलेंस को मिलने बुलाते और बोलते बताओ अब वो भी आ गया है, वो भी आ गया है, वो भी आ गया है। उसको लगता है यार हम ही रह गए, बोला तुम लेट आओगे तो फिर मंत्री नहीं बन पाओगे, तो नहीं हम भी आएंगे भाई साहब। ऐसा करते करते कुंभा जोड़ा। अब वहां पे क्या जादूगर बैठा हुआ था, उसको जब भनक लगी तो उसने 3 लोग अपने भी भेजे। उन 3 लोगों ने जाके बोला भाई साहब कौन कौन आ रहा है, इनने फिर उनको बताया, उनको लगा ये भी 3 आ रहे हैं, उन्हें पूरी लिस्ट जाके बता दी भाई साहब ये आ रहे हैं। जादूगर ने सबको बुलाया, कहाँ जा रहे थे, बहुत मिडवे मिडवे खेल रहे हो, हाँ कोई नहीं जा रहा उसके साथ, तुमको भी मूर्ख बनाया और तुमको भी मूर्ख बनाया। उसके बाद भी थोड़ा बहुत कुनबा लेके गए, कि उसको लगा कि मैं ये लेके जाऊंगा बीजेपी के सानिध्य में रहूंगा उनके रिसोर्ट में, तो बाकी लोग आ जाएंगे। लेकिन वहां पे अविनाश पांडे थे, ये थे, इन लोगों ने सब रोक दिया, पलटा दिया गेम। फिर वापस आ गए कांग्रेस में सचिन पायलट। तब राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी जी का पहला सवाल था उसको, सचिन को, हाउ वाज द हॉस्पिटैलिटी ऑफ बीजेपी? है करने लगे। आज वही सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में बीच कांग्रेस को बचा रहे हैं। मतलब ये बहुत पुराने गेम हो गए भाई, क्या बताएं आपको। हमने तो 30 साल में ऐसे कई बार। अच्छा, अगर अगर है सांसद तो खत्म करो। टीएमसी छीननी है ममता से, छीन लो, खत्म करो। ये उसको भी पता है, उसको भाई हर दिन 20 को क्या निगोशिएट करना है, सीधी सीधी बात है, अलग गुट बनेगा, बीजेपी को समर्थन देंगे, काम खत्म, या इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव होंगे वहां पे, बाई इलेक्शन। नहीं। मैं और बाई कि इलेक्शन में तो 100% जीतना है बीजेपी के। पार्टी सिंबल सब पता है, सबको पता है कि जिस दिन बीजेपी चाहेगी, पार्टी सिंबल सब कुछ ममता के हाथ से निकल जाएगा। ये ममता के एक पास काम। अभी जो कुछ भी है, ममता के पास जो कुछ भी है, ये बीजेपी की दरिया दिली है, हाँ, हाँ। मूड लेकिन नहीं है लेकिन उनका अभी। दरिया जिस नहीं, दिन मूड नहीं चाहे भाव। जिस दिन चाहे पार्टी भी खींच लेंगे और सारा खींच लेंगे। मूड ही नहीं। ये बेसिकली क्या है कि इस देश में कोई पॉजिटिव खबर तो है नहीं नरेंद्र मोदी के पास, कि महंगाई कम हो रही हो, रुपया मजबूत हो रहा हो, कुछ नहीं है। तो डेली सुबह से शाम तक क्या करेंगे? सब बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो डेली मतलब कि टूट रही है, आज 18, आज 20 हो गए, आज 21 हो गए। ये रोज करना है इनको। अगर ये पहले ही कर लिए होते तो आज इंडिया अलायंस की मीटिंग के दिन ये तमाशा कैसे कर पाते? इसलिए तमाशा जारी रहे। मुझे लगता है कि ये संसद का जो मानसून सत्र होगा तब तक हो सकता है ये ड्रामा चलता रहे। लेटर दिया, एप्लीकेशन दिया, ये किया, वो किया। मानसून सत्र में एक चर्चा है, उस चर्चा पे मैं आखिरी सवाल, मानसून सत्र में ये एक चर्चा है कि दोबारा से परिसीमन बिल नरेंद्र मोदी लाएंगे, उनको हार अपनी हजम नहीं हो रही है। बिल्कुल लाएंगे। ये क्या होगा, ये गुट अलग बैठेगा। देखो डीएम के अलग हो गए, टीएमसी के 20 आ जाए, तो फिर से लाएंगे परिसीमन वाला बिल। हाँ, दोनों मिलाकर के 50 सांसद तो हो ही गए। उतना एक मामला था, हो उतना गए। एक मामला था। मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल में। 2029 में 700 सीटों पे चुनाव होगा, 600 सीटों बीजेपी जीतेगी। 2029 की हेडलाइन लिख लो आप। चलिए,
जीते ये जीते जब तक, हाँ जब तक अभी कुछ कुछ देश में बचा है ये भी ना खत्म हो जाए तब तक ना तो ना जीतने ना ना चाहिए। ना, अभी राजनीतिक विश्लेषण जनता को पूछ के नहीं होता, सिर्फ ज्ञानेश कुमार की चेयर पे देखते हुए। ज्ञानेश कुमार बैठे उस चेयर पे, यही होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आशीर्वाद प्राप्त है, यही होगा। चलिए हम भी जानकारी जुटाते हैं कि 20 में कितने कितने गायब हैं, कौन कहाँ पे है, कोशिश करते हैं थोड़ा हम लोग भी अपने अपने जो है सूत्रों से। हमारे सूत्र तो ऐसे हैं नहीं कि लापतागंज वाले, हमारे सूत्र हैं तो हम तो साफ कहते हैं कि हम सांसद ही इन्फॉर्म करेंगे, वही बताएंगे कि भाई कहाँ हो। नहीं अगर उनका नॉट रीचेबल होगा तो इसका मतलब वो संदिग्ध है। तो ये काम जो है हम लोग भी करने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं जरा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आते हैं अपडेट के साथ। नमस्कार।